तो जैसा कि मैं बता दूं आपको कि यूएस की गवर्नमेंट में एक नया टैक्स रूल निकाला है। अगर आपके पास में कोई अगर आप किसी भी तरह के क्रिएटर हो, अगर आप किसी भी तरह के यूट्यूब या फिर ब्लॉगर हो और आप है ना यूट्यूब से या फिर कहीं अपने ब्लॉग से अपनी वेबसाइट से पैसे कमाते हो एडसन के थ्रू, तो आपको यूएस से आने वाली व्यूअरशिप के ऊपर आपको है ना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 15 to 24% का टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, ये थोड़ा सा बेहतरीन, थोड़ा सा उदासजनक न्यूज़ है, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने नया एग्रीमेंट साइन किया है और नया रूल्स निकाल दिया है। तो यूट्यूब की जनता को और जो ब्लॉग वाली जनता हो जिसने एडसन के थ्रू पैसे कमाने स्टार्ट किए हैं, तो उनको अब 24% तक का टैक्स भरना पड़ सकता है। हाँ, बट गुड बात यह है कि अगर आप इंडिया से हो, अगर आप इंडिया से अपनी क्रिएटिविटी को निकालते हो और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो, तो आपको 15% तक का टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का और यूएस की गवर्नमेंट के साथ में ऑलरेडी एक समझौता हुआ रखा है। तो इसीलिए इंडियन को और जो इंडियन क्रिएटर हो उनको 15% ही टैक्स भरने पड़ेंगे बस। हाँ दोस्तों, बात यह है कि मई के एंडिंग तक में आपको अपने एडसन अकाउंट पर एक सेटिंग शो करता होगा। सेटिंग के अंदर एक फॉर्म होगा जो टैक्स फॉर्म को भरना पड़ेगा, और उसमें ना आपको अपना पैन कार्ड का डिटेल्स डालना पड़ेगा, जिससे कि गवर्नमेंट प्रूफ करे कि जो यूएस से व्यूज आएगा जो आपके यूट्यूब के चैनल पर, और जो ट्रैफिक आएगा उस व्यूज पर ओनली खाली 15% लगेगा, और बाकी इंडिया में कहीं से भी आए और फिर कहीं और देश से आए उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगने वाला। हाँ, तो थोड़ा सा यही उदासजनक है कि भाई यूएस से आने वाली ट्रैफिक पर थोड़ा सा टैक्स लगने वाला है। तो कोई बात नहीं है, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि उस टैक्स फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप कर लिया है अपने गूगल एडसन के अकाउंट में। तो चलिए आपको ले चलता हूँ गूगल एडसन के अकाउंट पे। ओके, तो कैसे भरना है पूरा मैंने डिटेल्स में बताया है, तो आप भी मुझे फॉलो करिए और टैक्स को भर दीजिए। क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरते हो तो आपको है ना बाय डिफॉल्ट में डाल दिया जाएगा, और बिना मतलब के आपको 24% तक का टैक्स भरना पड़ेगा। भाई 10% बचा लो अपने, क्या दिक्कत है। एक फॉर्म ही तो भरना है, जैसे हम बैंक में भरते हैं पैन डिटेल्स, वैसे इसमें भरना है। बस अपने पैन डिटेल डाल दो, दैट्स इट ओनली। और कैसे डालना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे डेस्कटॉप पे तो चलते हैं। अब मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब यहाँ से मुझे गूगल के क्रोम ब्राउज़र में जाना है। जैसे ही आप गूगल के क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, आपको अपने गूगल के एडसन अकाउंट को ओपन करना है। वहाँ पे लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी तक मैंने मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम नहीं हुआ है, इसकी वजह से मुझे कोई भी अर्निंग, किसी प्रकार की अर्निंग नहीं हो रखी है, मगर इंशाअल्लाह और माय गॉड ज़रूर एक दिन होएगा। जब आप इस मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पे देख रहे हो और उस पर क्लिक करोगे तो एक आपको एक अलग सा पेज ओपन होगा जो इस तरह का दिखाई देगा। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। सो जैसे ही मैं इस मैनेज टैक्स को ओपन करूँगा तो यहाँ पे मुझे करेगा ऐड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। जब मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा तो मुझे है ना वो अपने आप एक दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे ही मैं उस दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा तो मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो पहले तो मुझे वो लॉगिन करने बोलेगा। जैसे मैं उसे अपने पासवर्ड, यूज़र आईडी डाल के लॉगिन करूंगा अपने जीमेल अकाउंट से, तो इस तरह का इंटरफेस होगा। आप देखिए, जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो तो आपको थोड़ा लोड ले रहा है, इस तरह का दिखाएगा यूनाइटेड स्टेट टैक्स ऑफ। तो मैं अभी इंडिविजुअल हूँ तो मुझे इंडिविजुअल पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है, क्योंकि अगर आप बिजनेस हो तो नॉन इंडिविजुअल को करना है, मगर मैं इंडिविजुअल हूँ इसलिए मेरा अकेला खुद का अकाउंट है, तो मैं इसे खुद रन करता हूँ, इसलिए इंडिविजुअल पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। चलिए करते हैं फिर इसके बाद में पूछेगा आपको क्या आप ये अमेरिका के सिटीज़न हो, तो हमें इसे करना है नहीं भैया, हम इंडिया से हैं, इसलिए नो को क्लिक करके नेक्स्ट करना है। आप भी देख लो, आपको इसी तरह से फॉर्म भरना है। और फिर इसके बाद में पूछेगा टैक्स के इन्फॉर्मेशन, तो आपको पहले वाला
मैंने थोड़ी सी सर्च और इंक्वायरी की, इसलिए इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको W8BN पे गूगल के इस पे सर्च कर सकते हैं। फिर आप ये नेक्स्ट करना है। क्योंकि मैं इंडिया से हूँ इसलिए मैंने फर्स्ट वाले को क्लिक किया था और इसकी वजह से ये सिलसिला चल रहा था। अभी इसके बाद आपको जब नेक्स्ट करोगे तो इस तरह का पेज लोड होगा। मेरा नेट शायद थोड़ा स्लो है इसकी वजह से। अब फॉरगिन TIN, इसका मतलब ये होता है कि हमें इसके अंदर अपना पैन कार्ड डिटेल डालना होता है। जैसे हम बैंक में पैन कार्ड डिटेल डालते हैं उसी तरह सेम इस तरह भी जब इसके अंदर आप अपना पैन कार्ड डिटेल भर दोगे तो नेक्स्ट करना है। आपको सेकेंड वाले पे कोई भी छिड़कानी नहीं करना है क्योंकि आप US से नहीं हो, US वाले लोगों के लिए है। तो हो गया। जैसे मैं इसमें भरने के बाद में मैं नेक्स्ट करूँगा। आपको बताते जा रहा हूँ, वैसे ही सेम फॉलो करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो मैं भर ले रहा हूँ फटाफट अपना सा, ये मैं भरने दो। हाँ, पेज सीधा हो गया। फिर जैसे ही भरोगे तो आपको इसमें आपका नाम पूछेगा कि आपका नाम क्या है। तो उसके अंदर ऑलरेडी उसने डिडक्ट कर लिया है क्योंकि आपका जो जीमेल अकाउंट है जिस नाम से बना हुआ है कर लिया है। फिर इसके बाद में आपको कंट्री चूज़ करना है। मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया को सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट कर दूँगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा। अगर आपको DBA यहाँ पे जो लिखा हुआ है डूइंग बिजनेस एज अ नंबर ऑफ डिसग्रेड, तो आपको उस पर कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर इसके बाद में जो एक बॉक्स दिखाई पड़ रहा है उस बॉक्स को है ना टिक करना है बाद में, मगर अभी नहीं, आगे। पहले जब तक के लिए मैं फटाफट से अपना एड्रेस भर लेता हूँ। एड्रेस भरने के बाद में मैं तुमको दिखाता हूँ कि क्या करना है। उसके अंदर जब आप एड्रेस भरोगे तो उसके अंदर आपको अपनी सिटी और वही एड्रेस भरना है जो आपके आधार कार्ड पे किसी गवर्नमेंट ID पे एड्रेस जो दिया हो, वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी या तो फिर फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ से मैं फटाफट भर लिया हूँ। और जैसे ही आप इस बॉक्स को टिक करोगे तो पूछेगा कि क्या आपका जो दिया गया एड्रेस वो परमानेंट एड्रेस है या सेम एड्रेस है। तो यस, मेरा वही सेम एड्रेस है, इसकी वजह से मैं इसको टिक करके रिक्वायर कर दूँगा। फिर आप है ना नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो पूछोगे, तो इस पे ना आपको यस करना है। मैंने नो नहीं किया है, अभी मैं यस करूँगा उसको। और उसको जैसे ही आप यस करोगे तो आप किस कंट्री के लिए, क्योंकि ये US की कंट्री के लिए वहाँ पे जो 15% का टैक्स होने वाला है जो हमें भरना है, तो हमें उस पर यस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट करके अपनी कंट्री को चूज़ करना है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो इस तरह का मुझे इंटरफेस देखने मिलेगा और यहाँ पर मैं अपनी कंट्री को चूज़ कर लूँगा। ध्यान रखो दोस्तों, तीसरे वाले पॉइंट में आपको नो करके यस करना है, तब जाके आपको आपकी कंट्री मिल जाएगी। वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे आपकी कंट्री, तब हमें उसके आगे फॉलो करना है प्रोसीजर को। सेम जैसा मैं भर रहा हूँ वैसे ही भरना। फिर जैसे अब उसमें एडसन का ये आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 में 0% रेट। फिर इसके बाद में उसके बॉक्स को टिक करके ठीक उसी तरह ऐसी तीनों में 15% और अदर कॉपीराइट में उसमें भी 15% का आपको आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2A 15% का रिड्यूस रेट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जब ऐसे नेक्स्ट कर दोगे तो ये रहा आपका, धीरे धीरे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म फिल हो जाएगा मैं आपको है ना दिखाता हूँ कि आपको अपने क्या क्या फॉर्म फिल किया है दोस्तों। ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इनके नया रूल्स नया रेगुलेशन ऐसे ही आते ही रहते हैं। तो ये फ़ायदा है कि इंडियन क्रिएटर के लिए ये फ़ायदा है कि इंडियन क्रिएटर के लिए, क्योंकि उनको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा जो व्यूज़ हमें अमेरिका से मिलेंगे, अमेरिका वाले बंदे जो भी देखेंगे। इस तरह ये नेक्स्ट करने के बाद हमें दूसरे पेज पर ले आया और आपको जैसे ही आप फॉर्म फिल कर लेंगे आपको दिखा दिया जाएगा कि आपने जो 8 नंबर का W8BN वाला फॉर्म इस तरह दिखाई पड़ेगा। तो यस, उसको बोलना है, टिक मार्क करना है और उसको कंफर्म करना है नेक्स्ट के लिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आपसे है ना आपका सिग्नेचर, जो आपने पैन कार्ड पे सिग्नेचर नाम है वो नाम को फिल करना है। जैसे कि मेरा नाम शशिकांत पटवा है, मैंने शशिकांत पटवा डाल दिया है और मेरे चैनल का नाम शशिकांत खानदेलवाल है, तो मुझे चैनल का नाम नहीं डालना है। जैसे आप डाल दोगे तो आपको वापस से बताएगा आपने इस तरह का डॉक्यूमेंट, आपने इस तरह का एड्रेस प्रूफ हमें दिया है, हमें प्रोवाइड किया है और वो सब सही है। तो उसके ऊपर पे
उसी पर है ना नीचे आगे एक बॉक्स में टिक मार्क करके आएगा और सबमिट का बटन आएगा। और ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर आप इसमें कहा गया है कि अगर आपने कभी भी अभी तक पेमेंट लिया है क्या, तो मेरा नया चैनल है, मैंने अभी तक पेमेंट नहीं लिया है, तो इसलिए मैंने यस किया। अगर आपने पेमेंट ले चुके हैं तो आपको सेकंड वाले पे करने का है। तो देखो, आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फॉर्मेशन एज अ न्यू। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि आपको मोशन पिक्चर पर, कॉपीराइट पर और सर्विस WST पे क्लेम मिल चुका है। दोस्तों आपने देख लिया होगा कि अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को कैसे फिल करना है, तो मैंने यहाँ पर आपकी पूरी मदद की है स्टेप बाय स्टेप। आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में किस तरह से उस टैक्स फॉर्म को फिल करना है, तो जाइए जल्दी से उस टैक्स फॉर्म को फिल करिए। और लास्ट में जो था कि अगर आपको एक भी बार पेमेंट मिला है तो सेकंड वाले पॉइंट को क्लिक करके सबमिट करना है। अगर आप पहली बार अभी तक आपको एक भी बार पेमेंट नहीं मिला है तो फर्स्ट वाले को क्लिक करना है। तो क्लिक करके आपको सबमिट करके बाहर आ जाना है। दैट्स इट, इतना ही काम करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इधर तक देख लिया है इस वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मैं आपके लिए इसी तरह से हेल्पफुल वाले वीडियो लेके आने वाला हूँ। और मेरा सेकंड चैनल है वो जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पार करने वाला है, तब मैं लाइव भी जाने वाला हूँ। यार मज़ा आने वाला है। आपका लव और प्यार सपोर्ट मिलता रहा है मुझे, सो आई एम सो ग्रेटफुल कि आप ऐसे ही प्यार देती रहिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने भाई को आगे बढ़ाइए कि मैं भी यूट्यूब पे कुछ कर सकूँ। बहुत बड़ा मतलब थैंक यू सो मच यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और भी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा मैं।